नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आइए जानते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा को बढ़ता देख प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर विदेश भाग गई हैं। इनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश के छात्र शेख हसीना सरकार के लागू किए गए विवादास्पद आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इन झड़पों में अब तक कुल 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 100 से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में मरे हैं। शेख हसीना के विदेश भागने के बाद बांग्लादेशी सेना प्रमुख देशों को संबोधित करने वाला है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद तत्काल भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय हवाई से गुजरने के लिए सुरक्षित रास्ता देने को मंजूरी दे दी। शेख हसीना देश को संबोधित करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल पाया और देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना अब भारत के रास्ते लंदन जा रही हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी कि वे हिंसक और प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश की यात्रा ना करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी जाती है कि वे अगले नोटिस तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करें। वहीं बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को सलाह दी जाती है वे अत्यधिक सतर्कता बरतें और बाहर कम निकलें। साथ ही ढाका में भारतीय उच्चायोग के साथ लगातार संपर्क बने रहें। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के दंगे जैसे हालात हैं। सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकना बंद कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी हथौड़े से तोड़ दिया। इसका टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया है। भारत की बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। भारतीय जवान हाई अलर्ट है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 लंबी है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी और अन्य कमांडर कोलकाता पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। सभी कमांडरों को कहा गया है कि वे मोर्चे पर मौजूद रहें और सभी जवानों को तैनात किया जाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से देश भर में दंगे जैसे हालात हो गए हैं। अवामी लीग के राजधानी ढाका के धानमंडी इलाके में स्थित कार्यालय में आग लगाई गई। वे हसीना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नज़र है। बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के पीएम देश छोड़ भारत आ सकती हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन